मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 33 और 34वां वचन हम पढ़ें। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। इधर हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक व्यवस्थापक को जो सवाल पूछने के लिए उठा था, उसे परमेश्वर के प्रति भक्ति को कैसे अपने जीवन के जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमने प्रकट करना है, प्रभु सिखा रहे हैं। इधर हम देखते हैं वो याजक और वो लेवी उस रास्ते आए, लेकिन उस जख्मी आदमी को तसल्ली देने का मन नहीं था। उनके पास जायज कारण होंगे, उन्हें शायद जल्दी में जहां जाना है वहां पहुंचना है क्योंकि बहुत काम है। शायद वो व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें बहुत आत्मिक सेवाएं करनी हैं। शायद ये आदमी आधा मरा है, वो सोचे होंगे कि अगर वो उसे मदद करने रुके और उसकी सहायता करें और कहीं वो मर गया तो वह अशुद्ध हो जाएंगे और वो उनकी आत्मिक सेवा में बाधा बन जाएगी। वहां लिखा है कि उन्होंने उसके दयनीय स्थिति को देखा लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से चले गए। लेकिन हम इधर वो सामरी को देखते हैं जो उस जख्मी को मदद करने के लिए आगे आया है। यह सामरी अपने सफर में था और थकान भरे सफर में वो भी इस व्यक्ति को छोड़कर जा सकता था। वो सोच सकता था मैं अपने सफर में विलंब हो जाएगा, लेकिन हम देखते कैसे निस्वार्थ मन से उसने अपने जीवन की बाकी बातों को दूर रखकर उस जख्मी को मदद करने के लिए आगे आया। वो उससे कुछ बदले में पाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसको जब एक मौका मिला कि दूसरे को मदद करना, उसने मौके का लाभ उठाया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा और वचन सीखने के द्वारा प्रसन्न होता है, लेकिन हमने ये याद रखना है कि जो आत्मिकता में कोई दया नहीं है, अपने साथ के भाई बहनों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो वो किस प्रकार की आत्मिकता। वो याजक और लेवी तो व्यवस्था की कई बातों को लेकर अच्छा प्रचार करना जानते होंगे, वो सिखाते होंगे कि हमें अपना चाल चलन कैसे होना, लेकिन उस सामरी ने जिसे प्रचार करना नहीं आता, उनकी बातों को अपने कामों के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रकट किया। हम आज के लोगों को जब देखते हैं, उनकी बातों की नकल मारना बंद करके आइए हम प्रभु यीशु के वचनों को, प्रभु यीशु के जीवन को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। वो जख्मी एक आदमी को सराय में ले जाने के पहले इस सामरी ने उसके जख्मों को बांधा, उसमें तेल और दाखरस डाला और उसका समय पर उसका इलाज ने उस जख्मी के दर्द को आसान किया ताकि वो सराय तक सुरक्षित पहुंच जाए। हमारे छोटे काम सही समय पर हो तो दूसरों के जीवन में कितना फर्क ला सकता है। वो सामरी अपना तेल और दाखरस जो उसने अपने सफर के लिए रखा था, दूसरे से बांटने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरों के जख्मों को साफ करते वक्त उसके मन में और कोई बात नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि क्या मालूम ये व्यक्ति मेरे को इसका बदले में कुछ दे पाएगा। उस जख्मी की सेवा करने में वो थका नहीं। जितना वो सेवा करता गया, उतना वो उसके लिए और खर्च करने के लिए तैयार था। हम देखते हैं कैसे उसने सराय वाले से कहा, अगर और भी पैसे देने हैं तो वापस आने वक्त मैं दे दूंगा। सो आइए हम अपने जीवन में जागरूक रहें। हमें नहीं मालूम हमारे सामने दूसरों की सेवा करने का अवसर कब मिलेगा। हमारी आंखें इन दिनों में खुली रहे ताकि हम दूसरों के जख्मों को देखें और हमारे हाथ हमेशा तैयार रहें कि दूसरों की सेवा करें और हमारे पैर दूसरों का बोझ उठाकर उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए, उनकी आत्माओं को आराम मिलने के लिए हमारे पैर भी तैयार रहें।
आइए हम अपने आसपास के लोगों को अपने भाई बहनों की तरह देखें। इन दिनों में जब हमारे आसपास कोरोना का ये बड़ा महारोग जब फैल रहा है, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मिशनरियों के जीवन को जरा देखे, जो लोगों की सेवा करते थे अपनी चिंता ना करते हुए। उन्हें प्रभु यीशु के वचनों को अपने जीवन के द्वारा उनके सामने लाया। वो लोगों के सामने प्रकाश का काम किए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, लेकिन मसीह के प्रेम ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय को भरा था, इसलिए वो ये सब किए। जब बुराई और दुष्टता हमारे चारों तरफ भरा हुआ है, आइए हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए अपने जीवन के द्वारा लोगों में भलाई करें। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने कहा था अन्य जातियों से अलग रहना, लेकिन हमें परमेश्वर ने भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह भेजा है। आइए हम अपने कामों के द्वारा मसीह की गवाह बन सके। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब आसपास इतना माहौल खराब है, इसके बीच में जागते हुए, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए हमें ज्ञान और समझ दे। दूसरों को अपने भाई बहन के तौर पर देखने के लिए हमें मदद करें। हमारे जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम एक एक को सहायता करें ताकि हम इन दिनों में दूसरों के लिए उनके पीछे मेहनत करें। मसीह का प्रेम हमारे कर्मों के द्वारा दिखने पाए। प्रभु, हम सबको आशीष दें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।